ये वीडियो दिखाने का मकसद, एक तो मैंने पहले क्लिप दिखाई है जिसमें हमारे जवान जाने का और वहां जो उड़ा दिया जाता है। एक वीडियो जवानों ने किस तरह, एक वीडियो और है लगभग 3 मिनट का, जिसमें जवान ने किस तरह इस आईडी को पकड़ा और कैसे जाकर उस तार तक पीछे पीछे पहुंचे। वो दोनों वीडियो दिखाने से पहले मेरी 2 बातें मैं जो कहना चाहता हूं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे, मोदी जी तक, और दूसरी उन बिजनेसमैन और उन नेताओं तक जो बोलते हैं कि हमारे बिना देश नहीं चलेगा और जवान और किसान कुछ नहीं है। वो इस वीडियो को पूरा देख लेना, सारे पॉइंट लिखे हैं। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मैं आपको 2 वीडियो दिखाने जा रहा हूं, छोटे छोटे। पहला वीडियो कि नक्सली इलाके में सड़क के किनारे एक आईडी लगाई हुई है। आईडी इम्प्रोवाइज डिवाइस, यानी देसी भाषा में बम नीचे सड़क को खोदकर लगा दिया जाता है। फिर वहां से वो इंतजार करते हैं कि सेना की या हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की कोई गाड़ी आई और वो बटन दबाकर उसको उड़ा दे। ये इलेक्ट्रिक आईडी लगाई गई थी, लेकिन पहले तो आपको मैं आईडी दिखाता हूं, उसका नमूना देखिए छोटा सा। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। हालांकि ये आईडी जो फटी है, इनका जो हमारी, मैंने जैसे बताया कि आरोपी रोड ओपनिंग पार्टी ने सर्च के दौरान इसको देख लिया था और हमारे जवानों ने इसको खुद डिस्ट्रॉय किया है। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहां मैं इस वीडियो के जरिए कुछ सरकार से और देश की जनता से कहना चाहता हूं। माना कि अगर इसमें ये आईडी सर्च नहीं होती, हमारी कोई वाहन चाहे सेना या पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों का निकलता और कितने जवान इसमें शहीद हो जाते, जैसे पुलवामा में हुए थे। अब यहां मैं एक सवाल और करता हूं कि क्या इससे आईडी को पता है कि यहां से अफसर की गाड़ी गुजर रही है या जवान की गाड़ी गुजर रही है? वो वहां झाड़ियों से बैठा बस सिर्फ वाहन देखता है और उड़ा देता है। उसमें मरने वाला चाहे जवान हो चाहे अफसर हो, जैसे ही आएगा ब्लास्ट हो जाएगा। जब कोई भी चीज दुश्मन की निकली हुई गोली फर्क नहीं करती है कि ये सिपाही रविंद्र फौजी है और वो कर्नल रविंद्र है, वो ब्रिगेडियर रविंद्र है या कैप्टन रविंद्र है। वो सिर्फ इंसान देखती है और जिसके जहां लगी उसको खत्म कर देती है। लेकिन ये चीजें जब वो नहीं देखती तो फिर हमारी सरकार क्यों इन चीजों में डिफरेंट करती है, जैसे एमएसपी और अलाउंस। खासकर जैसे सर्दी में इस वीडियो को दिखाने का एक और मकसद आपको बताऊंगा मैं कि हमारे जवानों ने कैसे इसको डिस्ट्रॉय किया, वो प्रॉपर तरीके से वो सारी चीजें। लेकिन उससे पहले मैं आम पब्लिक से, आप लोगों ने जिनको हीरो बना रखा है, वो हीरो टेंट में बैठे रहते हैं। ऑफिसर फिल्मों में आपको दिखाया जाता है कि हो सकता है इसको चेक करने के लिए जो माइन डिटेक्टर लेकर घूम रहा है वो ऑफिसर होगा, या फिर इस आईडी को डिफ्यूज करने वाला भी अफसर होगा। सबको ये लगता है कि बस वहां 3 स्टार या कोई मेजर लगाकर या बड़े बड़े कर्नल रैंक लगाकर घूम रहे हैं कि वही डिफ्यूज करते होंगे। ज्यादातर जितने भी ए ग्रेड या अच्छे माइन डिटेक्टर वाले होते हैं, जो माइन डिटेक्टर लेकर घूमते हैं, वो जवान ही होते हैं। जो इस आईडी को डिफ्यूज करते हैं, बीडी कंपनी जैसे, खासकर हमारे इंजीनियर वगैरह के जो बीडी कंपनी, बम डिस्पोजल कंपनी से कोर्स कर कराते हैं, वो जवान ही होते हैं जो अल्फा ग्रेडिंग वगैरह लेते हैं। एक तो अफसर भी होते हैं, मैं नहीं कहता कि सारे सारे अफसर भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जवान ये चीजें करते हैं। ग्राउंड में वर्क जवान, सबसे पहली और लास्ट गोली खाने वाला जवान। फिर ये क्यों इतना डिफरेंट है? हम ये नहीं कहते कि हमारी पेमेंट उनके बराबर कर दो या ये, लेकिन जो एमएस पे दी जाती है, मिलिट्री सर्विस पे, वो क्यों नहीं एक समान की जाती जवान जैसे और अफसर की? उसके बाद में अलाउंस, आप किसी को सर्दी का अलाउंस दे रहे हो, जैसे वो बहुत से वीडियो देखे होंगे आपने, बर्फ में जवान, बर्फ पड़ती रहती है, वो अपना उसमें ही ड्यूटी देता है, उसकी नजरें सिर्फ ताकती रहती है दुश्मन को और वो बेफिक्र वहां दिन रात खड़ा रहता है। और एक पीछे टेंट में या हट बनी होती है जिनमें हीटर, गीजर, जो बाथरूम में भी जाते हैं तो वहां भी गर्म पानी, एक उनको सेवादार चाहिए जो जवान उनका गर्म पानी रखेगा।
फिर वहां उनके कपड़े धोने के लिए जवान, खाना लाने के लिए जवान, मतलब उस बड्डी से, ये तो बोलते हैं ना वो आजकल इंग्लिश सीट आ गई जिसमें वो पीछे पिचकारी से टॉयलेट साफ हो जाती है, नहीं तो सर्दी में हाथ भी ने वो जवान से वो टॉयलेट भी साफ करवा ले अंग्रेजों की तरह। यह एक और उदाहरण जैसे मेरे को याद आ गया, कल संसद में मोदी जी कुछ बात कह रहे थे और मैं चाहता हूं कि वीडियो मोदी जी तक जरूर पहुंचाए। उन्होंने बजट के दौरान एक बहुत तगड़ी बात कही थी, वो मुझे याद आ गई। जैसे पहला पॉइंट उन्होंने दिया था कि कांग्रेस ने एक पॉइंट उठाया था कि किसानों ने मांगा नहीं, फिर आपने क्यों दे रहे हो उनको। तो उस पर मोदी जी ने कुछ 3-4 टिप्पणियां की थी। मोदी जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, सरकार बिना दिए बिना मांगे भी कुछ करती है। जब सरकार को लगता है कि ये चीजें बदलाव होना चाहिए तो हम समय समय पर बदलाव करते हैं। बहुत अच्छी आपकी पहल है मोदी जी, समय समय पर आप बदलाव करो, लेकिन आप उन्हीं बदलावों की तरफ क्यों देखते हो। उन्होंने एक कहानी और बताई थी, मैं वो कहानी भी आपको बताता हूं। उससे पहले एक चीज और कहता हूं कि मोदी जी अब बोलते हो कि एक जैसे ये मोदी जी ने एक कहानी बताई थी, पहले मैं आपको कहानी बता देता हूँ। ये वीडियो देखने से पहले आपको एक कहानी सुनना बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। मोदी जी ने कहा था कि एक मेरे को कंफर्म याद नहीं, केरला या कहा एक CCA, एक पद CCA का केरला में 1919 में जब अंग्रेजों की सरकार थी तब वो पद चालू किया था। और उस CCA ने 1974 में एक लेटर लिखा था कि मेरी भी सैलरी बढ़नी चाहिए, सबकी बढ़ रही है तो। और जो केरला सरकार ने बजट के अंदर उसकी सैलरी बढ़ाई, मतलब 1947 के बाद में उसकी 3-4 बार सैलरी बढ़ी है और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार एक बार जब किसी को मतलब वैसे बैठे बैठे कोई बढ़ा रहे थे कि आखिर ये CCA है क्या और ये CCA की नौकरी क्या है, तो सबने पूछा, तो उन्होंने पत्र लिखकर पूछा कि CCA क्या है और आप काम क्या करते हो। तब मोदी जी ने बताया कि वहां से पता चला कि CCA एक, जब पहले अंग्रेजों के एक वो बैठते थे क्या बोलते हैं सदन के अंदर, चार्ज उनका नाम चार्ज बर्लिन या कुछ ऐसे कोई नाम के थे अंग्रेज, और उनका सिगार भरने का एक आदमी को ड्यूटी दी गई थी कि भाई उनको सिगार भरे। फुल नाम मेरे को अभी कंफर्म याद नहीं है, तो उनका सिगार भरे और वो सिगार तो वो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन कंफर्म उन्होंने बताया कि अंग्रेज अफसर का हुक्का और सिगार भरने के लिए एक पोस्ट बनाई गई थी और वो पोस्ट 1974 तक ऐसे ही चलती रही और उसकी तनख्वाह बचती रही। फिर धीरे 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 पता चला कि अब तो कोई हुक्का पानी भरा ही नहीं जाता, फिर उसको सरकार अभी तक तनख्वाह दे रही है और उस पद को भी भर रही है। तो देश की सरकार को जरूरत है ऐसी बुराइयों की मिटाने की। तो मैं मोदी जी को ताली बजाकर इसका बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी बुराई पर आपकी नजर गई जो एक उसके लिए लगाया था। लेकिन मोदी जी, आपकी आंखों पर पट्टी बंदी है या आपकी सरकार गूंगी बहरी है, जो आपको दिल्ली के अंदर नहीं दिखाई देता कि उन्हीं अंग्रेजों की तर्ज पर वो पहले अंग्रेज अफसर होते थे और जवान भारतीय अंग्रेज जवान भी होते थे, लेकिन कोई भी अंग्रेज सोल्जर किसी अफसर के पास इस तरह के पर्सनल काम नहीं करता था। सिर्फ भारतीय जवानों को गुलाम समझकर उनसे इस तरह का काम करवाते थे, जैसे कुत्ता घुमाना, मालिश करवाना, अपनी मैम साहबों के कपड़े तक धुलाई करवाना, किचन में काम करवाना, उनके बच्चे खिलाना, मतलब एक तरह का नौकरों की तरह इस तरह का काम करवाते थे वो जवानों से। और वो ही काम और उससे भी बढ़कर दिल्ली में आज हमारे अफसर 40,000 जवानों को लेकर बैठे उनके बंगलों में, कोठी में, और आपको जवान कुत्ता घुमाते हुए, आपको जवान किचन में, गार्डन में काम करते हुए, उनके बच्चे खिलाते हुए, उनकी मैडमों को स्कूल लाने ले जाने के लिए, ऐसे बहुत से कामों के लिए मतलब जवान मिल जाएंगे। इस बुराई की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो भी मोदी जी तक पहुंचे और इस सहायक प्रथा सबसे बड़ी बीमारी को खत्म करें। इनकी मैडमें वहां किट्टी पार्टी फलाना पार्टी करती रहती है, वर्दी में खड़ा जवान, जिसकी बहुत सी फोटोएं वायरल हो रखी हैं कि वर्दी में खड़ा जवान इनको ड्रिंक और दारू सर्व करता है, और फिर अगर किसी जवान से गलती हो जाए तो उठाकर थप्पड़ मारने तक की बात करती हैं ये मैडमें। तो श्रीमान जी, आज सेना में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और तानाशाही अफसरों की चल रही है, उस पर भी ध्यान दे दें, वरना जैसे एक जवान ने कहा, एक वीडियो मेरे पास है,
वो मैं 1 या 2 दिन में पब्लिश करूंगा। उस जवान ने कहा है कि जवान की सेना में वो हालत हो रही है कि कहीं सैनिक फिर 1857 का विद्रोह ना कर दें। इसलिए आज ये वीडियो दिखाने के 2 मकसद थे। पहला तो ये कि जब गोली और इस तरह की आइडिया फर्क नहीं करती तो फिर हमारे अलाउंस और एमएसपी में भेदभाव क्यों है मोदी जी। दूसरा, इस वीडियो को दिखाने का एक मकसद और था, जैसे मैंने बताया कि कुछ नेता टाइप के लोग या कुछ बिजनेसमैन कहते हैं यार ये फालतू में फौजियों को और किसानों को हीरो बना रखा है, हम टैक्स पे हम कर रहे हैं इसलिए देश चल रहा है। ऐसा मैंने एक वीडियो देखा था। तो उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जो तुम बात करते हो ना टैक्स की, तुम्हारा टैक्स नहीं दोगे तो भी देश चलेगा। और तुम बात करते हो टैक्स की, हम फौजी आम इंसान हर आदमी टैक्स देता है। जब वो एक साबुन खरीदता है उस पर भी टैक्स लगा है, एक सुई खरीद रहा है तो टैक्स लगता है, डीजल पेट्रोल पर टैक्स है, हर चीज में टैक्स देती है हर एक आम पब्लिक। अगर एक कोई मिठाई भी खरीदता है बच्चा तो उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। पहले ही जो तुम बना रहे हो तुम्हारी कंपनियों में उनमें निकल रहा है, तो तुम गवर्नमेंट को देने से पहले उस पर कितना जीएसटी और कितना प्रॉफिट लेके बैठे हो हमारी जेबों से निकलता है, तब देश चल रहा है ना कि तुम्हारे उससे। तुम तो इतना टैक्स देते हो, उससे ज्यादा तुम्हारे कई बार कर्जे माफ कर दिए थे सरकार, घाटा दिखा देते हो तुम लोग। और रही बात तुम कहते हो जवानों की, अगर जवानों ने एक दिन ढिलाई दे दी तो तुम्हारे पिछवाड़े में और तुम्हारे आकर ऊपर ठप्पा मार देगा पाकिस्तान या चाइना का, और तुम्हारे बिजनेस और कोई चलाएगा, बैठे देखोगे तुम लोग। इसलिए नेताजी बोलने से पहले सोच लिया करो। ये वीडियो दिखाने के जो मेन मकसद थे कि फौजी को तनख्वाह बोलते ना, किस बड़े इतनी तनख्वाह मिलती है, क्या करते हैं, इन्हीं कामों की तनख्वाह है। जहां हथेली पर लेके घूमते हैं, बोलते हैं ना बकरे को खिला पिला कर, जैसे क्यों खिलाया पिलाया जाता है, बकरी से ज्यादा बकरा दूध तो नहीं देता लेकिन इसलिए खिलाया जाता है कि उसको कटना होता है। उसी तरह हमें इसी तरह दुश्मन से लड़ने और देश को सुरक्षा करने के लिए खिलाया जाता है। हम उस अनजान दुश्मन पर गोली चला देते हैं जो हमारा खेत बांटने के लिए नहीं आ रहा। तुम जो बिजनेस में आपस में लड़ते हो, बिजनेस चमकाने के लिए जो करते हो एक दूसरे को, हमारा वहां किसी से दुश्मनी नहीं है, वहां से आगे आने वाला कोई जानते भी नहीं है कौन है, लेकिन वो हमें मारने की कोशिश कर देता है, कहां से छुप कर गोली चलाता है और हम उस पर। क्यों? कि हम देश के लिए लड़ते हैं, तनख्वाह लेते हैं। ये कह रहे सबको पता है कि बिना तनख्वाह काम नहीं होती, लेकिन तनख्वाह के साथ कहीं ना कहीं अगर तुम्हारी तरह वहां 2 नंबर के काम करें नेताओं की तरह, जो बजट जो तुम्हारे नेता एमपी एमएलए 5 साल के अंदर इनका कहां से कहां बजट चला जाता है, वैसे ये हमारे अफसर भी कम नहीं है। 50% बजट अफसर और नेता खा रहे हैं। अगर उसी तरह जवान भी करने लगे ना तो एक जवान का घर भी कहां से कहां चलेगा, पता है आपको। सबसे लास्ट खड़ा वो संतरी अगर वो चाहेगा तो वहां से पता नहीं कितने लोग घुस जाएंगे देश में और तुम्हारी बजा के और ठोक के चले जाएंगे, और उसके भी कोठी बंगले क्या क्या होंगे। लेकिन हम अपना जमीर नहीं बेचते हैं, ड्यूटी करते हैं देश के लिए। तनख्वाह हमें, हमारा परिवार भी होता है, हमें भी एक आम इंसान है, उसके लिए हम तनख्वाह लेते हैं, लेकिन जमीर हमारा एक जगाया जाता है और वह दिल से मरने या मारने तक ड्यूटी करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जो लोग ठीक हैं, समझदार हैं, इन चीजों को देखें और तर्क वितर्क करने से पहले ध्यान दें कि हम क्या क्या रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस जगह पे जो ईटा दिख रहा है, यहीं से अंदर इस बीच रोड में आईडी लगी है और इस तरफ गिटिलपी गांव और चौराहा की तरफ जाता है। और इधर से यदि अपोजिट साइड में देखेंगे तो ये इलाका है और ये जाता है कोयरा की तरफ, कोयरा चौराहा की तरफ। और इसका कमांड वायर जो है इस जंगल की तरफ ले गया है। ये फिर से हम आ जाते हैं उस ईटा के पास और दिखाते हैं कहाँ से ले गया है। यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने सर्च किया है और पता चला है। और ये तार डिटेक्ट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसी प्रकार से ये वायर को ले गया है और काफ़ी दूर ले गया है, मेरे समझ से 50 से 70 मीटर दूर तक ले गया है। इधर कुछ जगह पे हम लोगों ने निसंदेही के उस पर खुदाई किया है, देखा है। और बीच बीच में देखिए इस प्रकार से इनका तार गया है, पूरा कमांड मैकेनिज्म है। और आगे काफ़ी दूर तक लगभग 70 मीटर से ज़्यादा हो सकता है। इस तरीके से इसी रास्ते के नीचे से वायर लगा हुआ है और ले गया है। ये देखिए यहाँ पे
बीच बीच में हम लोगों ने काम किया है और खुदाई करके पता किया है कि आखिर ये कहाँ तक पहुँचा है। ठीक ये जो दिख रहा है इसके नीचे नीचे गया है और आगे हम आपको लास्ट तक ले जा रहे हैं जहाँ पे वो तार को डंप करके रखा है। और यहाँ पे करके ये देखिए, आप गौर कर सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा, ये तार लाया है यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ पे ला करके डंप किया है और ये तार पूरा आपको दिखेगा। यहाँ से पूरा झाड़ी है, जंगल है जहाँ से आसानी से भाग सकता है और यहाँ से रोड की विजिबिलिटी भी अच्छी है। इस प्रकार से यहाँ पे बम लगा करके लगभग 60 से 70-80 मीटर होगा, यहाँ पे ले करके बैठा हुआ था और इस प्रकार से हम लोग डिटेक्ट किए हैं। आगे की कार्रवाई जारी है।